टीडीएस के दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे जो कि 194C एंड 194J था, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस। तो जब से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हुआ है, अब इसे हम बोलेंगे सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 61, जो कि आएगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। पहले बहुत इजी था, 194C बोल देते थे, पर अब याद रखना 393(1) टेबल सीरियल नंबर 61, ठीक है। अब टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अब टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले किसको डिडक्ट करना है टीडीएस, डिडक्टर कौन रहेगा, तो वो रहेगा डेजिग्नेटेड पर्सन। अब डेजिग्नेटेड पर्सन मतलब कौन, तो देखो डेजिग्नेटेड पर्सन में नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल या एचयूएफ, पर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका की 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है इन केस ऑफ बिजनेस, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर की रिसीट्स है, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल और एचयूएफ को लिया गया है। कोई भी फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया। इसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट और फॉरेन स्टेट और फॉरेन इंटरप्राइज और एनी एसोसिएशन और बॉडी एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया हो गया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट। इसके बाद ट्रस्ट भी आ गया। इसके बाद में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है वो आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कंपनी आ गई। उसके बाद में कोई भी कॉर्पोरेशन सेंट्रल या स्टेट एक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है, कोई भी लोकल अथॉरिटी या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अब देखना जो डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, इसमें जो पर्सन होता है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीवाई, ये पर्सन की लिस्ट होती है। इसके अलावा भी इन्होंने और लोगों को इंक्लूड करा है, मतलब कि यहाँ पे जितने लोग हैं, मतलब मैक्सिमम इन्होंने सारे लोगों को कवर कर लिया है, तो उन सबको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब डिडक्ट जो करना है, अगर आप जो भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है उनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो रेट वही है जो पहले था 1%, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ का डिडक्ट कर रहे हो तो रेट रहेगा आपका 2%। 194C में टीडीएस कहाँ डिडक्ट होता है, तो यहाँ पे होता है वर्क के ऊपर, मतलब एनी सम ऑफ कैरिंग आउट एनी वर्क, जिसमें कि लेबर की सप्लाई भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क की डेफिनेशन क्या बोल रही है। देखो वर्क की डेफिनेशन चालू करने के पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले जो मटेरियल कंपोनेंट और जो लेबर कंपोनेंट है उस पर एक डिस्कशन होता है, जो सेक्शन 402 सबसेक्शन 47 क्लॉज ई में बताता है कि अगर आपने बिल में मटेरियल कंपोनेंट अलग करके रखा है और लेबर कंपोनेंट अलग करके रखा है तो आपका टीडीएस जो है वो सिर्फ लेबर प्रोपोर्शन पे ही डिडक्ट होएगा। पर अगर आपने दोनों के कंपोनेंट अलग करके नहीं रखे हैं, पूरा एक होल सोल बिल बना करके रखा है, तो जो टीडीएस है वो फिर पूरा अमाउंट होएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में रहते हैं कि अगर मटेरियल अलग है और लेबर अलग है तो टीडीएस सिर्फ लेबर पे जाएगा। लमसम कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस फुल अमाउंट पे जाएगा। अगर परचेज ऑफ गुड्स है, मतलब प्योर परचेज ऑफ गुड्स है, तो कोई टीडीएस नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत। और अगर कॉन्ट्रैक्टर यूज ओन मटेरियल एंड बिल टुगेदर विथ लेबर तो टीडीएस पूरे अमाउंट पे जाएगा। अब देखो ये जो लेबर प्रोपोर्शन और जो मटेरियल का प्रोपोर्शन है, ये बात करिए 402 47E। ये देखो ये यहाँ पे 47E सिर्फ इसके लिए बात करी गई है। तो जो वर्क की डेफिनेशन मैंने बताई थी, इसमें वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो एडवर्टाइजिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवे, मतलब जो जीटीए सर्विसेज हो गई आपकी वो भी आ जाएगी, कैटरिंग सर्विसेज हो गई। और यहाँ पे जो जॉब वर्क वाले हो गए जो कि आपका मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूड करके बिल दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है थ्रेशोल्ड लिमिट की। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, देखो इंडिविजुअल एचयूएफ पे 1% से टीडीएस डिडक्ट था और बाकी 2% से था। तो अगर आप पूरे साल में सिंगल पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 रुपए की लिमिट है, मतलब 30,000 के नीचे का अमाउंट है तो टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 30,000 के ऊपर का अमाउंट है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सिंगल पेमेंट पे। और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो है वो है 1 लाख रुपीज इन अ टीवाई। टीवाई मतलब आपका टैक्स ईयर, मतलब जो टैक्स ईयर में अगर जैसे मान लो किसी को आपने 25,000 का पेमेंट करा, फिर 29,000 का करा, फिर वापस से आपने 25,000 का करा, उसके बाद में फिर वापस से 29,000 का करा, तो इस केस में 1 लाख से ऊपर आपकी लिमिट चली जाएगी, तो फिर पूरा अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6 का क्लॉज 3, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस, अब इन पे टीडीएस रहता है। अब यहाँ पे जो डिडक्टर है वो कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी थी डेजिग्नेटेड पर्सन की और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन की। अब स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या, तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ। पर्सन की डेफिनेशन उसमें वही आता है अपने इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, कंपनी, फर्म, ये लोग आ गए। और इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका कि
सेल्स, अगर बिजनेस का केस है तो 1 करोड़ रुपीस हो गई, और अगर प्रोफेशन का केस है तो 50 लाख रुपीस हो गई। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ वो वाले जिनका टर्नओवर 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख रुपीस इन केस ऑफ आपका हो गया प्रोफेशन। और इसके अलावा बाकी दूसरे जो भी पर्सन है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीवाई, इनको सबको इंक्लूड करा गया है। तो अब इनको डिडक्ट करना है टीडीएस। अब डिडक्टी कौन है? तो डिडक्टी, अब देखो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट होएगा, टेक्निकल सर्विस के केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट होएगा, जिसमें कि अगर कोई रॉयल्टी है या कॉल सेंटर सर्विस का बिजनेस है तो इसमें भी टेक्निकल सर्विस में माना जाएगा और 2% से टीडीएस डिडक्ट होएगा। और डायरेक्टर फीस के केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट होएगा, अदर देन सैलरी। सैलरी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर फीस होनी चाहिए, तो 10% से टीडीएस डिडक्ट होएगा। और थ्रेशोल्ड लिमिट में देखो, डायरेक्टर का जो केस है इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब अगर डायरेक्टर को अगर 1000 रुपये का भी पेमेंट गया है अदर देन सैलरी, तो उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इन दोनों केस में, प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस के केस में 50,000 रुपीज इन अ टैक्स ईयर इसकी लिमिट है। मतलब पूरी एग्रीगेट भी समझ लो, सिंगल पेमेंट भी समझ लो, 50,000 रुपये पूरे साल की लिमिट है। अब देखो ये वाले सेक्शन में ना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोफेशनल सर्विस मतलब क्या और टेक्निकल सर्विस मतलब क्या, प्रोफेशनल सर्विस मतलब क्या और टेक्निकल सर्विस मतलब क्या। तो प्रोफेशनल सर्विस की जो डेफिनेशन दी हुई है लॉ के अंदर, उन्होंने बात करी गई है रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस की। मतलब जो एक प्रोफेशनल होगा उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक वो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, उसके बाद में प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन या एडवर्टाइजिंग, इसमें सब में इसको प्रोफेशनल में रखा हुआ है। बेसिकली देखो इसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या होता है। प्रोफेशनल मतलब जो लोग ज्ञान दे करके पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी सीए के पास में गए, उसने आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड कंसल्टेंसी दी और उसने आपसे 50,000 रुपीज़ फीस चार्ज करी, ठीक है, उन्होंने कंसल्टेंसी दी, 50,000 रुपये चार्ज करे, तो ये एज अ प्रोफेशनल सर्विस हो गई पूरी की पूरी। अब इसमें क्या होता है कि जो 50,000 रुपये की फीस दी है इसमें क्या मार्जिन बहुत हाई होता है, जो भी प्रोफेशनल होते हैं ना उनका मार्जिन हाई होता है, तो इसलिए उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो लोग। अब टेक्निकल सर्विस पे अगर हम बात करें तो टेक्निकल सर्विस मतलब जो स्किल और टेक्नोलॉजी पे काम करती है। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, पर कभी कोई मटेरियल का कंपोनेंट भी होता है थोड़ा सा, जैसे इसके अंदर मैनेजरियल आ गई, टेक्निकल और कंसल्टिंग सर्विसेज आ गई। एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई मशीन है खराब हो गई, आपने उधर से टेक्नीशियन को बुलाया, टेक्नीशियन आया, उसमें उसने मशीन को सुधारा, उसमें उसकी एक एक्सपर्टीज है, उसकी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी तो है, पर वो मशीन सुधार रहा है, उसमें अगर कोई पार्ट रिप्लेस करना है वो पार्ट को भी थोड़ा सा रिप्लेस कर देगा, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई नहीं होता जितना प्रोफेशनल सर्विस में होता है। तो इसलिए इन्होंने बोल के रखा है कि इस केस में आपको 2% से टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब इस सेक्शन में 10% और 2% का जो एक पीछे लॉजिक था वो यही था। तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस है तो 10% से डिडक्ट हो जाएगा और टेक्निकल सर्विस है तो 2% से डिडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले सेक्शन में, जो कि 393(1) टेबल सीरियल नंबर 62, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ये बात करता है पर्सनल कैपेसिटी की। अब पर्सनल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कैपेसिटी मतलब यहाँ पे बात की गई है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अदर देन कवर्ड अंडर जो 6(1) और 6(3) में जो कवर है उनको छोड़ के। अब इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब कौन? मतलब कि वो लोग जिनका भले ही टर्नओवर बिजनेस में 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन में 50 लाख से कम है, मतलब ये पूरे आम जनता हो गई। अगर उन्होंने किसी भी पर्सन को इन 3 चीज़ों से रिलेटेड अगर सर्विसेज ली है, जो कि क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस हो गई, ये प्रोफेशनल सर्विस हो गई और ये कमीशन और ब्रोकरेज वाली सर्विस हो गई। मतलब इंश्योरेंस कमीशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ कमीशन एंड ब्रोकरेज की सर्विस हो गई। तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एचयूएफ को 2% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा उस पूरे अमाउंट पे। और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 50 लाख रुपए पूरे टैक्स ईयर की। मतलब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो जॉब करता है, उसको घर बनाना था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर से उसने एग्रीमेंट किया कि मुझे आप घर बना करके दो। उसने वहाँ पे उससे फीस चार्ज करी 70 लाख रुपए, तो 70 लाख पे उसको 2% से टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात आती है एग्जम्पशंस की। अब किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है? तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। जो 6(1) था ना, टेबल सीरियल नंबर 6(1), सबसे पहले उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले पर्सनल पर्पस वाले, मतलब जो 6(1) में जो कवर हो रहे हैं उनके पर्सनल पर्पस में अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में आ रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा गुड्स एंड कैरेज वाले,
अगर उनका 10 या उससे कम गुड्स एंड कैरेज के व्हीकल्स है तो उनको भी एक फॉर्म फाइल करना रहता है जो कि इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वहां से उनको भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्प्ट एंटिटीज हो गई है, गवर्नमेंट अगर पेई है तो इन सबको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो 6(3) वाला होगा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस में, इसमें भी अगर पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने करा है जो 6(3) में कवर्ड है सिर्फ, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ, तो उनको भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल डिस्कशन था सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 का, टेबल सीरियल नंबर 61, 62 एंड 63 का, जिसमें कि हमने कवर करा कॉन्ट्रेक्चुअल, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, और जो पर्सनल पर्पस के लिए जो रहता है कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, उन तीनों को हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करने से, और आगे ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।